नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे उत्तराखंड से रिलेटिव 31 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। और साथियों प्रैक्टिस थर्ड होगा आज का। तो पहला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष बना था। तो साथियों जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये रामनगर हल्द्वानी में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में 1936 में। सेकंड क्वेश्चन देखें हम यहाँ पे कि निम्न में से कौन वन्य जीव परियोजना उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत नहीं आती है। तो साथियों कस्तूरी मृग परियोजना आती है, बाघ परियोजना आती है, हाथी परियोजना आती है, लेकिन जो गेंडा परियोजना है साथियों ये उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत नहीं आती है। थर्ड क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। पहला ऑप्शन है वृक्षों के कटान रोकने, बाघों के शिकार पर रोक, हाथियों के संरक्षण और गिद्धों के संरक्षण। तो साथियों चिपको आंदोलन संबंधित था वृक्षों के कटान को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा कि राज्य में सर्वाधिक वन कितनी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है। तो साथियों कहीं कहीं पर हम सीधे आंसर जानेंगे कि राज्य में सर्वाधिक वन कितनी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है। तो इसका पहला ही आंसर सही है, 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पांचवा, कौन पर्वतारोही उत्तरकाशी में पड़ता है दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाई थी। चंद्रप्रभा संतवाल या वीरेन डंगवाल या मोहन बिष्ट या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो चंद्रप्रभा जो एतवाल थी, संतवाल कहीं पैतवाल भी है, ये पर्वतारोही थी उत्तरकाशी की और जो दयारा बुग्याल को ही ये पर्यटन मानचित्र पर लाई थी चंद्रप्रभा संतवाल या एतवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमकुंड साहिब का दूसरा नाम क्या है। अग्नि मंदिर या कंठ साहिब या लोकपाल मंदिर या इनमें से कोई नहीं। साथियों हेमकुंड साहिब का दूसरा नाम क्या है। तो इनका दूसरा नाम था लोकपाल मंदिर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, लोकपाल मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम कि राज्य में वन पंचायतों के अधीन कितने प्रतिशत वन हैं। तो 15.32% है या 14.80% है या 13.60% है या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राज्य में कह रहा है वन पंचायतों के अधीन कितने प्रतिशत वन है। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा पहला 15.32% राज्य में वन पंचायतों के अधीन वन का प्रतिशत है। नेक्स्ट देखें साथियों अगला क्वेश्चन आठवां कि भोजपत्र वृक्ष जिसे बर्च कहते हैं कहाँ मिलता है। अरावली में, हिमाचल में, नीलगिरी में या विंध्याचल में। तो साथियों जो भोजपत्र वृक्ष है ये आपने सुना होगा, भोजपत्र ये हिमालयी क्षेत्रों में मिलता है, हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला है यहाँ पे कि कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंध हेतु किस पैमाने पर हवाई छाया चित्र लेना ठीक है। तो इसका सही जवाब है साथियों अतिदीर्घ पैमाने पर, अतिदीर्घ पैमाने पर। क्वेश्चन को आप सुन लीजिए। अगला है निम्न में कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो साथियों इनमें से जो अभी पढ़ा हमने दयारा बुग्याल ये उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राज्य की जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं संग्रहण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना की गई। तो 11 का डी हो जाएगा 1980 में। 12वां क्वेश्चन देखते हैं कब देहरादून में देश के प्रथम वन महाविद्यालय या फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई थी। तो साथियों 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बांस की कौन सी प्रजाति उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा तथा जनमानस की उपयोगिता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो बांस की प्रजाति बतानी साथियों, तो जो सफेद बांध है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखें वन प्रबंधन अधिनियम 1982 में कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया। तो साथियों 114 जो जड़ी बूटियां थी उन्हें वन प्रबंधन अधिनियम 1982 में इन 114 जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया था। अगला देखिए राज्य में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सर्वप्रथम सहकारिता विभाग द्वारा शुरू किया गया। तो साथियों यहाँ पे 4 सन है, आपको सही बताना है। तो 1972 में 1972 में राज्य में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सर्वप्रथम सहकारिता विभाग द्वारा शुरू किया गया था और 1982 में 114 जड़ी बूटियों पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था।
अगला देखें, किस वर्ष वृक्षों की कटाई के विरुद्ध टिहरी के विलंगना क्षेत्र में रक्षा सूत्र आंदोलन चलाया था? साथियों शन आपको आंसर देना है। तो 1994 में, 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में रक्षा सूत्र आंदोलन चलाया गया। 17वां देखें, किस आंदोलन में केवल अविवाहित युवतियां ही शामिल होती हैं? साथियों जिनकी शादी नहीं होती है ऐसी लड़कियां शामिल होती हैं। तो जो मिति आंदोलन है, जो कल्याण सिंह रावत ने ग्वालदम से चलाया था, तो मिति आंदोलन में साथियों केवल अविवाहित युवतियां ही शामिल होती हैं और इसमें पेड़ लगाने की परंपरा है। पहले देखिए, गढ़वाल का दानवीर कहा जाता है। देखिए, गढ़वाल का साथियों दानवीर किसे कहा जाता है? घनानंद खंडुड़ी को, या धनीराम मिश्र को, या इंद्रमणि बडौनी को, या मुकंदी लाल को? तो साथियों गढ़वाल का दानवीर कहा जाता है घनानंद खंडुड़ी को। घनानंद खंडुड़ी आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां, कि किस आंदोलन का प्रारंभिक नारा हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदली सरकार, वन जागी वनवासी जागी था? कौन सा आंदोलन था साथियों? वह था चिपको आंदोलन का जो प्रारंभिक नारा था कि हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदली सरकार, वन जागे वनवासी जागे था। तो ये था चिपको आंदोलन जो आपका 20वां क्वेश्चन देखें साथियों, यहाँ पे राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका है। राज्य की जो प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका है, शिवानी है, या निहारिका सिंह है, या शालिनी शाह है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राज्य की जो शालिनी शाह है, ये प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका थी, शालिनी शाह। अगला देखें क्वेश्चन, कि राज्य में पौधरोपण नीति देश में पहली बार कब लागू की गई? राज्य में कह रहा साथियों पौधरोपण नीति पहली बार कब लागू की गई? तो इसका सही जवाब है 6 जून 2006 से। 5 जून को साथियों पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, उसके अगले दिन 6 जून 2006 से राज्य में पौधरोपण नीति की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन देखें, गढ़वाल सम्मान दिया जाता है साथियों, गढ़ रत्न सम्मान दिया जाता है पर्यावरण क्षेत्र में, या शिक्षा के क्षेत्र में, या समाज कार्य में, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों गढ़ रत्न सम्मान दिया जाता है आपका पहला पर्यावरण के क्षेत्र में। पर्यावरण के क्षेत्र में ही गढ़ रत्न सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम कब इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कर दिया गया था? तो साथियों जो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून था, स्टेब्लिश हुआ था 1878 में, और उसका नाम कब इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कर दिया गया था? तो हम इसका आंसर पढ़ेंगे डायरेक्ट 1884 में। 1884 में 1884 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडगुरु के नाम से प्रसिद्ध है। एडगुरु, तो साथियों प्रसून जोशी है, रस्किन बॉन्ड है, जॉर्ज गियर्सन है, ललिता नेथानी है। तो एडगुरु के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं प्रसून जोशी। प्रसून जोशी, देखिए साथियों उत्तराखंड 40 नंबर का आना है समूह की सभी परीक्षाओं में, जितने भी एग्जाम्स हैं, इसलिए आपको 40 नंबर कमाने के लिए भैया दिन रात एक करना पड़ेगा। अगला देखें, किस पौधों के बीज से तेल निकालकर भूटिया लोग खाते हैं? तो कौन सा पौधा है साथियों की पौधों के बीज से तेल निकालते हैं और उससे भोटिया लोग खाते हैं? तो भेंकल, जिसको भिकुआ बोलते हैं हमारे गढ़वाली में, भेंकल जो है साथियों, भेंकल जो पौधा है उसके जो बीज होते हैं उनसे तेल निकालकर भोटिया लोग खाते हैं। 16वां क्वेश्चन सभी देखें, निम्न में कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? पशुओं को चारा तो साथियों आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में बांज जो वृक्ष है ये चारे के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही जब सूख जाती हैं तो साथियों इसकी लकड़ियां बहुत मजबूत होती हैं। तो पशु चारा उपलब्ध कराने वाला जो वृक्ष है वो बांज हो जाएगा। अगला देखें 27वां, निम्न में कौन सा पौधा एनीमिया रोग का नाशक है? जैसे कि साथियों खून की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है और ये कह रहा है कि एनीमिया रोग का नाशक है, कह रहा है। तो जो बिच्छू या कंडाली है साथियों, देखिए यदि इस पौधे की साग वगैरह खाते हैं तो इससे एनीमिया रोग से हम बच सकते हैं। बिच्छू या कंडाली जो पौधा है वो एनीमिया रोग का नाशक है। अगला है, गढ़वाल क्वीन किसे कहा जाता है साथियों? गढ़वाल क्वीन आपको बताना है। तो गढ़वाल क्वीन कहा जाता है नीलकंठ पर्वत को। जो नीलकंठ पर्वत है उसे ही गढ़वाल क्वीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का जो मनोवैज्ञानिक कवि है साथियों वो इलाचंद जोशी जी को कहा जाता है।
इलाचंद जोशी उत्तराखंड के मनोवैज्ञानिक कवि माने जाते हैं। अगला सवाल है साथियों, और आज का आखिरी सवाल देखते हैं। भारत और किस देश के साथ महाकाली नदी संधि है? तो साथियों, जो महाकाली नदी है या काली नदी है, ये दोनों देश नेपाल और भारत को अलग करती है। और काली नदी को श्यामा नदी के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी लंबाई की बात होगी तो 252 किलोमीटर लंबी है। और आज का आखिरी सवाल साथियों उत्तराखंड का, कि दक्षिण गढ़वाल का केसरी किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो साथियों केसर सिंह रावत को। पहला ऑप्शन राइट है, केसर सिंह रावत को ही दक्षिण गढ़वाल का केसरी कहा जाता है, केसर सिंह रावत। तो आई होप आपको ये 31 उत्तराखंड से रिलेटिव जो क्वेश्चन है साथियों इंपॉर्टेंट लगे होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 5-6 का समय हो रहा है, मैंने ये आप लोगों के लिए तैयार करे हैं। और साथियों यदि थोड़ी भी अच्छे लगते हैं तो एक लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।